सोचिए, अगर आपके घर पानी आना बंद हो जाए तो आप क्या करोगे। आपके लिए एक दिन भी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस समस्या का सामना हर साल करते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। क्या आपने सिद्धू मूसेवाले का ये गाना सुना है? ये कहानी है कावेरी नदी के विवाद की, जो न सिर्फ कर्नाटका या तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस विवाद के पीछे की कहानी, किस तरह इसने किसानों और आम लोगों की जिंदगी बदल दी है और क्या इसका कभी हल निकलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। इस पूरे विवाद को मैं 9 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहें। पॉइंट नंबर 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटका के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु के समुद्र सागर में जाकर मिलती है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर गुजरती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार है। खेती, बिजली और पीने के पानी सब इस पर ही निर्भर है। लेकिन इस जीवन रेखा पर विवाद इतना गहरा है कि हर साल लोग सड़कों पर उतर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, टीएमसी समझिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ। अब बात करते हैं टीएमसी की, जो कि कावेरी के पानी को बांटने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। टीएमसी का मतलब है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। समझने के लिए सोचिए एक बड़ा स्विमिंग पूल का साइज 25 मीटर्स लंबा, 10 मीटर्स चौड़ा और 2 मीटर्स गहरा। इस पूल में लगभग 0.0007 टीएमसी पानी आ सकता है। अगर इसे और सिंपल भाषा में समझे तो एक टीएमसी पानी हो तो आप 1.4 करोड़ स्विमिंग पूल्स को भर सकते हैं। मतलब एक टीएमसी में बहुत बड़ा क्वांटिटी है, जो शहरों और खेती के लिए काफी है। अब समझिए हर साल कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच लगभग 400 से 500 टीएमसी पानी का विवाद होता है। अगर ये पानी सही तरीके से बांट लिया जाए तो लाखों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। पॉइंट नंबर 3, विवाद की शुरुआत या प्रमुख कारण। कावेरी विवाद की शुरुआत ब्रिटिश समय में हुई थी। ये विवाद 1892 और 1924 के समझौते से शुरू हुई। तब ब्रिटिश सरकार ने तमिलनाडु को ज्यादा पानी दिया क्योंकि कर्नाटका का इरिगेशन सिस्टम तब नहीं डेवलप हुआ था। 1924 की ट्रीटी के मुताबिक तमिलनाडु को कावेरी का 75% पानी दिया गया और कर्नाटका को सिर्फ 23% पानी मिलता था। लेकिन जैसे जैसे कर्नाटका का इरिगेशन सिस्टम और पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने कहा कि उनका कोटा अनफेयर है। तमिलनाडु के किसानों का कहना है कि अगर कर्नाटका डैम बनाकर पानी रोकता है तो उनकी फसल खत्म हो जाएगी। केरला और पुडुचेरी का कहना है कि उन्हें उनका शेयर नहीं मिलता, जो उनकी लोकल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, केरला और पुडुचेरी का रोल। केरला का कहना है कि कावेरी उनकी लैंड से गुजरती है, इसलिए उनका हक भी उतना ही जरूरी है जितना कर्नाटका और तमिलनाडु का। केरला के लोकल फार्मर्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को कई बार पानी की कमी फेस करनी पड़ती है। पुडुचेरी का कहना है कि उनके डाउनस्ट्रीम रीजन होने के कारण तमिलनाडु के बाद पानी मिलता है, जो कभी कभी बाकी स्टेट्स के यूज के बाद बचा ही नहीं होता। दोनों राज्य अपने हिस्सेदार होने के बाद भी इग्नोर किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, किसान की मुश्किलें। अब सोचिए इस विवाद का असर आम लोगों पर कितना ज्यादा पड़ता होगा। तमिलनाडु के किसान खेती के लिए पूरा पानी नहीं मिलने पर फसलें उगने में असफल हो जाती हैं। कर्नाटका के किसान कहते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पानी नहीं मिलता तो उनका जीवन मुश्किल में हो जाता है। किसान हर साल इस विवाद की वजह से प्रोटेस्ट करते हैं और कई बार तो डिप्रेशन और कर्ज के बोझ के तले दबकर अपनी जान ले लेते हैं। सिर्फ 2023 में कर्नाटका के 500 से ज्यादा किसान कर लिया। पॉइंट नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले। साल 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना, जिसका 2007 में फैसला आया। तमिलनाडु को 419 टीएमसी, कर्नाटका को 270 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी, पुडुचेरी को 7 टीएमसी। लेकिन कर्नाटका इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के कोटा बढ़ाकर 284 टीएमसी कर दिया और तमिलनाडु का कोटा कम कर दिया, जिसके बाद से ही हर मानसून सीजन में नई टेंशन शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, क्लाइमेट चेंज का असर। एक और बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हुई है। मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और कावेरी का वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब बारिश ज्यादा होती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है और जब बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। ये सबसे ज्यादा उन लोगों पर असर करता है जो पूरी तरह कावेरी नदी पर डिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर 8, कावेरी का सांस्कृतिक महत्व। कावेरी सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि एक देवी है। तमिलनाडु में इसे कावेरी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। ये नदी कर्नाटका के तला कावेरी से शुरू होती है, जिसे लोग पवित्र मानते हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व इन राज्य के लोगों के लिए दिल के बहुत पास है। पॉइंट नंबर 9, आगे का रास्ता। एक्सपेक्ट करते हैं कि साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस समस्या को सोल्व कर सकता है। कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों को सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सफिशिएंट वाटर यूज को अपनाना होगा। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से लड़ने के लिए कोलैबोरेटिव इफेक्ट जरूरी है। एट लास्ट, कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, कावेरी का विवाद एक असली कहानी है जो हमें ये सिखाती
बताती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि इस विवाद का कोई हल निकलेगा? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और भारत विद्या चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।